मैंने भारतीय गौ क्रांति मंच के कार्यालय में आप पधारे हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, हमको पता है कि गौ माता हमारी माता है और हमारा संविधान गौ माता को पशु मानता है। उसी के संदर्भ में 20 नवंबर 2023 को दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन रैली होने वाली है, जिसके अंदर में हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि भाई जो आप संविधान है उस संविधान में संशोधन करें और गौ माता को सम्मान दें, गौ माता को सम्मानजनक दर्जा देकर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। उसके लिए हम प्रयासरत हैं और उसी संदर्भ में उस 20 तारीख की रैली को, आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज आपको यहाँ हमने आह्वान किया है कि 1 अक्टूबर 2023 रविवार को सुबह 9:30 बजे गोविंद देव जी के मंदिर से एक वाहन रैली, बहुत बड़ी वाहन रैली, महारैली निकाली जा रही है, जो अपना यहाँ झारखंड महादेव मंदिर तक आएगी, जिसमें अभी सभी संगठनों से हमने हाथ जोड़ के विनती की है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस गौ माता की रैली को सफल करें। क्यों? ये गौ माता हम सब की है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिक्स तो है नहीं, कोई वोट है नहीं, हमारा कोई चुनावी कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है। हुए हैं और होते रहेंगे। जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनेगी तब तक आंदोलन जारी रहेंगे। इसी श्रृंखला में 20 नवंबर को परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज के सानिध्य में बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें सभी संतों का, गौ भक्तों का, सबका समर्थन उनको है और सब एकजुट होके 20 नवंबर को दिल्ली में करेंगे। उसी उपलक्ष्य में यहाँ जयपुर में हमने 1 अक्टूबर रविवार के दिन 9:15 बजे से लेके गोविंद देव जी मंदिर से झारखंड मंदिर तक एक बहुत बड़ी वाहन रैली रखी है, जिसमें सभी संगठन, संत और जगह जगह से गौ भक्त भी आएंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। साथ ही मैं जो भी कोई इसको देखे उन सभी से निवेदन करती हूँ, आप केवल गौ माता को देखें और गौ माता को देखते हुए अधिक से अधिक लोग पधारें, ताकि हमारी माँ, जिसे माँ कहे, गाँव विश्व से मात्र केवल हम कहते आ रहे हैं और इसको पूर्ण रूप से न्याय मिले और ये पूर्ण रूप से राष्ट्र माता बने, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन मैं चाहूंगी जितना आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करेंगे तो लगता है कि हमारी अंतिम लड़ाई हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस रैली में पधारें। सभी का पुनः धन्यवाद। 1 अक्टूबर रविवार के दिन सभी लोग याद रखें। जयपुर से बोल रहा हूँ। भाइयों, हम सभी जानते हैं हमारे पूर्वज और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें हमारे को गौ माता को माता कहा गया है और हम गौ माता को माता मानते हैं, लेकिन हमारे संविधान में उसको माता की जगह पशु माना गया है और इसलिए हमारा आंदोलन जो है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का है। सरकार से कोई अनुदान, जमीन, जायदाद कुछ नहीं मांग रहे, केवल मात्र हम हमारी गौ माता को सम्मान चाहते हैं, उसको माता का दर्जा मिले, ये हमारी मांग है। और इसके लिए हमने 2014, 2016, 2018 में भी परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज के नेतृत्व में दिल्ली में बहुत बड़ी रैली, आंदोलन किया है और अब आगे भी हमारा इसी संदर्भ में 20 नवंबर 2023 को दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिसमें पूरे देश के गौभक्त और साधु संत जितने भी हैं वो उनका सबका इसके अंदर में तो सहयोग है। उसी कड़ी में हम 1 अक्टूबर 2023 रविवार को सुबह 9:30 बजे करीब अपना गोविंद देव जी के मंदिर से हमारी ये महान वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसके अंदर हमारे को सभी संगठनों का पूरी तरह से सहयोग है। सभी साधु संत उसमें रहेंगे, गोपाल मणि जी महाराज खुद उसके अंदर में रहेंगे। हमने पूरे देश से, पूरे राजस्थान से इसमें सबको बुलाया है। हमारे सभी संगठन, पूरे राजस्थान के लोग इस रैली में शामिल होंगे और उसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि करनी सेना का हमारे को बहुत ही सहयोग मिल रहा है। तो हमने एक रैली की थी अभी करीब 2 साल पहले, तब उसके अंदर में हमारे प्रमुख गोपाल मणि जी महाराज ने ये कहा था कि मैं इनको महाराज ही कहता हूँ। क्यों? कि इन्होंने गौ माता को बचाने का संकल्प किया है।
तो बाकी संत तो इस वेशभूषा में है और ये इस वेशभूषा में है, लेकिन इन्होंने उस दिन उसी रैली में स्टेज से कहा था कि हम गौ माता को नहीं कटने देंगे। ये उसके आगे मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन इनका उद्देश्य और स्पष्ट है कि हम कहीं पर भी गौ माता की अपमान किसी भी तरह में सहन नहीं करेंगे। और इस रैली को सफल बनाने में जितने भी हमारे संगठन हैं और जो भी है गौ माता को माता कहने वाले, उनका सब संतों का हमारे को साथ है। और वो रैली बहुत ही विशाल महारैली होगी। और मैं अभी हाथ जोड़ के सभी गौ भक्तों से, पूरे प्रदेश के गौ भक्तों से, सभी संगठनों से, संत महात्माओं से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के और पूरे भारत में ये आप एक शो करें, ये आप बताएं कि राजस्थान के अंदर में कैसी रैली हुई, ताकि ये मैसेज सभी राज्यों को पहुंचे। और दिल्ली में होने वाली जो हमारी रैली है उसमें इतने लाख लोग हो कि सरकार को हमारी मांग माननी पड़े। यही मेरा आपसे अनुरोध है। अपनी माँ का सम्मान करें, अपनी माँ को सम्मान दिलाएं। ये उतनी ही मेरी है जितनी आप सबकी है और जितनी वो संतों की है। जय हिंद। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। एक अक्टूबर 2023 को प्रातः 9 बजे गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण से झारखंड महादेव कविंस रोड होते हुए झारखंड महादेव मंदिर तक ये रैली आएगी। ये आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि आज गाय सुरक्षित नहीं है, गाय पर अत्याचार हो रहा है। जो सरकारें अपने मैनिफेस्टो में ये कहा करती थी, जब हम सरकार, हमारी सरकार होगी, हम केंद्र में स्थापित हो जाएंगे तो हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देंगे और दिलवाएंगे। आज 9 साल बीत जाने के बाद भी उनको गाय माता याद नहीं आ रही है। और गाय के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम जो राजनीतिक पार्टियां करती है इस देश की, पर्टिकुलर किसी पार्टी को नहीं कह रहा, मैं सब पार्टियों को कह रहा हूं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर पार्टियां लड़ाने का काम करती है गौ रक्षा के नाम पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर ये हिंदुस्तान है या भारत है या इंडिया है, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूं इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो गाय काटने के बूचड़खाने बनाए हुए हैं वो हिंदुओं के पास है। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, पर आज इस देश के अंदर ये एक विडंबना है कि गाय के मांस का निर्यात हो रहा है, उनकी तुलना हो रही है कि इतना निर्यात बढ़ गया। मैं कहना चाहता हूं ये सरकारें क्या कुर्सी के लिए या स्थापित होने के लिए ही वादे करती हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं ओरिजिनलिटी के अंदर गाय की रक्षा होनी चाहिए और गाय हमारी राष्ट्रीय माता है। राष्ट्रीय माता का दर्जा तुरंत प्रभाव से दे। अगर राष्ट्रीय माता का दर्जा देने में सक्षम नहीं है सरकार, कोई ऐसा कानून लेके नहीं आ रही है, तो कम से कम राष्ट्रीय पशु तो घोषित कर दे ताकि जो हत्याएं हो रही है वो बंद हो जाए। फिर हम राष्ट्र माता करवाने के लिए भी दोबारा से लड़ाई फिर से जीरो से शुरू करके लड़ लेंगे, पर कोई शुरुआत तो करे सरकार। आज तो धड़ाधड़ बूचड़खानों के अंदर श्रेयाम गायों को काटा जा रहा है और विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस देश के लिए, इस देश के सनातनियों के लिए, ये सनातनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है। 36 करोड़ देवी देवता यहाँ विराजते हैं। इस देश के अंदर हम गाय माता को नहीं बचा सकते तो धिक्कार है हमें जीने का। अरे टाइम पास करने के लिए, पेट भरने के लिए तो हम गली में जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको भी खाना खिलाते हैं, उनको भी टाइम टाइम पे सुबह शाम रोटी डालते हैं। तो गाय माता हमारी राष्ट्र माता है। शुरू से पहली क्लास में हम जब एडमिशन लिया, स्कूल में गए थे, तब भी हमें यही सिखाया गया और आज तक हम यही सीख रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गाय माता है, उसकी कोई भी हत्या करता है, पहले सरकार के पास जाओ, पूरा तथ्य दिखाओ,
पूरी रिपोर्ट दिखाओ, कोई ऐसा ना हो कि किसी को फंसाने के लिए झूठा मामला हो। फिर भी सरकार नहीं सुनती है, शासन प्रशासन नहीं सुनता है, तो जैसे को तैसा होना चाहिए। इस सरकार शासन प्रशासन के पास हाथ जोड़ो, विनती करो, प्रूफ दिखाओ जा करके इस व्यक्ति ने इस गाय की हत्या की है। फिर भी आपकी सुनाई नहीं होती है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम गीता के उपदेश भी सुने हैं, यहाँ इस देश के अंदर महाभारत भी हुई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, गीता के उपदेश के मुताबिक जो अपराध करने वाला है उससे बड़ा अपराधी अपराध सहने वाला है। इसलिए जो गाय माता को काटता है उसको गर्दन को उड़ा करके माता के चरणों में अर्पित कर देनी चाहिए। ऐसे दरिंदे की जो गाय माता की गर्दन काटता है उसकी गर्दन सरेआम काट देनी चाहिए। मेरा तो यही सुझाव है, कोई माने या ना माने, पर जब तक गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक करनी सेना हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेगी। मैं तो ये कहता हूँ, कौमों को आपस में ना लड़ाएं, जो भी दोषी होता है, जो ये गलत काम करता है उसको सजा मिले, यही हमारी मांग है। और जो 1 अक्टूबर को यहाँ जयपुर की धरती पर महारैली हो रही है, उसके अंदर पूरे राजस्थान के गो भक्त आएंगे। हम लोगों ने जो ताराचंद जी कोठारी हैं, इनके नेतृत्व में इन्होंने सबको आमंत्रित किया है, उसमें हजारों लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। तो शासन प्रशासन अगर वो लाखों में भी बदल सकते हैं तो उसी हिसाब से अपनी व्यवस्था ट्रैफिक की और की शासन प्रशासन व्यवस्था रखे, क्योंकि इसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा। गौ माता सबकी माता है और सबको आना चाहिए और सबको भाग लेना चाहिए। इसलिए ये 1 अक्टूबर को यहाँ तादाद लाखों में बदल सकती है। और 20 नवंबर को जो दिल्ली में अभी रामलीला मैदान हो रहा है, तो रामलीला मैदान छोटा पड़ता नजर आ रहा है, इसलिए स्थान निश्चित नहीं हुआ है दिल्ली का। और दिल्ली में जो 20 नवंबर को जो पूरा हो रहा है भारत के, वहां वो सैनिक पहुंचेंगे, ऐतिहासिक होगा, उसमें पूरे भारत के वो समर्थक पहुंचेंगे और कर्मी सैनिक भी पहुंचेंगे। तो वो भारत के इतिहास में ऐसी पहली गो क्रांति होगी कि आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि गाय को बचाने के लिए सनातनियों ने दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी रैली की थी, इतनी बड़ी सभा की थी, जो सरकारों की चूल्हे हिला दी। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा, हम पूरे सब गो क्रांति मंच और ताराचंद जी कोठारी, हमारी कमल दीदी है, गुरुदेव मुनिवर हैं, इधर हमारे मुदगल जी हैं, सुनील जी दीदी है, इधर सब लोग यहाँ आप लोग विराजमान हो। गो रक्षक छगन सिंह जी आपके बीच में हैं, हमेशा गायों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। और हमारे छोटे भाई सांगा साहब हैं, बागेंद्र नाथ जी हैं, जितने भी हैं सब लोग, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने गाय को बचाने के लिए आप लोग आगे आए और इस मुहिम से कड़ी जोड़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम, गो माता राष्ट्र माता, गो माता राष्ट्र माता, गो माता राष्ट्र माता। इस रैली के पश्चात में ज्ञापन किसी भी नहीं दोगे? देखो ज्ञापन, पहले तो मैं आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब का साधुवाद देना चाहूँगा। जब इस चुनावी माहौल में सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के या किसी न किसी पद या चुनावी लाभ की लालसा के चलते कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उस समय इन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के राष्ट्रीय दर्जे के लिए बात रखी है। देखिए, किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना में उसके कुछ तत्व होते हैं और भारत राष्ट्र की परिकल्पना में सदियों से गाय, गांव और गंगा, ये 3 आधार हमारी संस्कृति के मुख्य आधार रहे हैं। गाय, गांव और गंगा के बिना इस आर्यव्रत, इस जम्बूद्वीप की परिकल्पना को साकार ही नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से इन सरकारों ने जब संविधान बना और उन्होंने कुछ धार्मिक मान्यताओं को परे करके, किनारे करके और उनको बिल्कुल अंधाधुंध उसी एक ही कलम में लपेट दिया, जिसी की परिणति ये रही कि गाय जो है वो माता न होकर पशु के रूप में उल्लिखित हो गई। जो ये रैली है, इसमें ब्रह्म शक्ति संघ की तरफ से लाखों हजारों की तादाद में हम आएंगे। पर मैं एक और बात एडिशनल कहना चाहता हूँ आपसे, इस चुनावी समय में हम राजनीतिक दलों से मांग करेंगे इस रैली के बाद, जब हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, कि क्या तो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दिया जाए। नहीं, हम दिल्ली से तब तक नहीं उठेंगे तब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी। दिल्ली के सड़कों पर क्रांति मंच राजस्थान के द्वारा 1 अक्टूबर को गोविंद देव जी मंदिर से लेके और झारखंड महादेव मंदिर तक रैली निकाली जाएगी।
मैं सभी संत महात्मा मुनि सभी संगठन सभी गौ भक्तों से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में प्रदान करें और उसकी शोभा बढ़ाए और मांग और सबसे बड़ी अपील ये है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाता है। जब भी वोट आते हैं, चुनाव आते हैं, सब वर्गों के लिए कुछ न कुछ दिया जाता है, किसी को कुछ न कुछ। काश अगर गौ माता को वोट, अगर इनके भी वोटों की काउंटिंग होती तो शायद आज से पहले जब बचपन से गौ माता को राष्ट्रमाता करते करते 55 साल किया हुआ, अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। कारण एक ही है कि इनका वोट नहीं करता, वरना शरणार्थियों के वोटों के लिए भी उनकी सम्मानित पूरी करती जाती है हिंदुस्तान में। काश या तो ऐसा प्रावधान हो कि गौ माता का वोट पड़े तो ये राष्ट्रमाता बने, और नहीं सबकी बात जैसे सुखदेव जी ने कहा है अहिंसा परमो धर्म नारा है, ठीक है, लेकिन अब की बार अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो सुनील जी मुदगल ने कहा है कि अब की बार वहाँ से उठेंगे नहीं, गौ माता को राष्ट्रमाता बना के आएंगे या फिर वहाँ से अर्थियाँ उठेगी। अब की बार ये न्याय दिला के आएंगे। बार बार बहुत थक चुके हैं, हर बार रामलीला मैदान, ये मैदान अब की बार थक चुके हैं और अब इतना समय भी नहीं बचा है। अब की बार ये रैली जो रहेगी, वो जो दिल्ली की रैली रहेगी, उसका इतिहास बना देंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। जय माता, गौ माता, राष्ट्रमाता।